नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। यदि साथियों आप मैथ में बिल्कुल नए हैं, आपसे कुछ भी नहीं आता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि साथियों आज हम शुरुआत करेंगे वहीं से जहां से आपसे कुछ भी नहीं आता है। और यदि दोस्तों आप इन सब चीजों को समझते हैं, पहले से आपसे बहुत कुछ आता है, तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए साथियों, उन्हें भी सीखने का मौका दें जो बच्चे इस सब्जेक्ट में नए हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की जो शब्दावली होती है, जो टर्मिनोलॉजी है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनना साथियों। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक शब्द आपको मिलेगा मूलधन। आखिर ये मूलधन क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हो। तो दोस्तों मूलधन वह राशि है जिस पर दोस्तों आपकी दर लगती है, जिस पर आपका ब्याज मिलता है। साधारण शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो दोस्तों जो सबसे पहले जो राशि होती है, जो राशि आपने किसी को उधार दी या आपने किसी से उधार ली, तो दोस्तों जो मूल राशि होती है उसी को हम मूलधन बोलते हैं। अब दोस्तों इस मूलधन पर आप लगाते हैं दर, जिसको आप इंग्लिश में रेट बोलते हैं। अब दोस्तों मूलधन पर दर लगा करके जो हमें मूलधन से अलग जो हमें पैसा मिलता है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसे हम बोलते हैं साथियों ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब दोस्तों जो राशि आपने दी है, आपको जब वो इकट्ठी मिलेगी, इकट्ठी का मतलब आपकी राशि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में उसमें जुड़ा हुआ होगा आपका ब्याज। मतलब मूलधन और ब्याज का जो मिश्र धन होगा वही आपका दोस्तों मिश्र धन कहलाता है। इसमें दोस्तों आपको दोनों चीजें ऐड हुई हवाई मिलती हैं। जैसे कि दोस्तों मूलधन और ब्याज को आप जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं साथियों अमाउंट। अब साथियों ये इतनी राशि आपने किसी ना किसी समय के लिए तो दी होगी, तो दोस्तों इसलिए आपको इसमें समय भी देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में आप टाइम बोलते हो। ये दोस्तों वर्षों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, वर्ष एवं महीने दोनों में भी हो सकता है। अब साथियों सवाल कहां से बनते हैं, तो दोस्तों यही 4-5 वो दोस्तों शब्दावली है जो 2 या 3 आपको सवाल में दे दी गई होती हैं और एक आपसे पूछ ली जाती है। तो साथियों अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम अभी पहले वीडियो में, पहले ही क्लास में हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आपने हमारे साथ चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पढ़ा, तो साथियों आप कहीं से भी कोई भी सवाल लगा करके देख लीजिएगा, हम गलत नहीं होने देंगे। बशर्ते साथियों आपको एक एक वीडियो ध्यान से देखना है, ध्यान पूर्वक समझना है। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और दोस्तों सारी बातें आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए साथियों समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में आखिर ऐसा क्या होता है। तो दोस्तों समझ के चलिए मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी संख्या से कि मान लीजिए मूलधन आपका 100 रुपए है और इस पर दर लगाई है 10% की। दर आपने कितनी लगा दी? 10% की लगा दी। अब दोस्तों ब्याज जो होगा वो क्या होगा, एक एक बात को ध्यान से सुनना। 2 का 10%, 2 का 10%। अब दोस्तों एक शब्द होता है 100 में 10% की वृद्धि। अब दोस्तों दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं और दोनों बातों को आपको भी ध्यान से सुनना है। देखिए ये है 100 का 10%, तो दोस्तों यहां से 1 वर्ष का ब्याज आपका निकल करके आ जाएगा। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 100 का 10% आप निकाल देंगे, ये दोस्तों आपका 1 वर्ष का ब्याज हो गया। कितना हो गया? 10 रुपया। 10 रुपया आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथियों चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे हैं, ना कि साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक खासियत होती है कि वह मूलधन पे भी लगता है और दोस्तों ब्याज पर भी लगता है, ठीक है। तो पहले वर्ष में तो हमारे पास मूलधन के अलावा कोई राशि थी ही नहीं, क्योंकि पहले वर्ष में आप पर केवल वही राशि थी जो आपने किसी से उधार ली है। मतलब 100 रुपए ही थे, तो 100 रुपए आपका लग गया। लेकिन दूसरे वर्ष की जब बात आ गई तो साथियों आपको 100 पे भी लगेगा और जो आपका ब्याज मिला है उस पर भी लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 100 पे अलग निकालेंगे, 10 पे अलग निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा ना टफ मामला हो जाएगा कि पहले 100 पे निकालें फिर 10 पे निकालें। और 3 वर्ष का हुआ तो दोस्तों 100 पे निकालें, फिर 10 पे निकालें, फिर जो बढ़ के आया उस पे निकालें। तो इससे अच्छा ये है साथियों हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में कि 100 में 10% की वृद्धि। अब देखो साथियों ये आया था हमारे पास ब्याज, लेकिन दोस्तों यहां से अगर हम मिश्रधन निकालें तो जैसे कि मिश्रधन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 100 ये और 10 ये, मतलब 110 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा मूलधन में, यदि आप ब्याज भी ऐड कर लेंगे। लेकिन साथियों यहां से हम देखें तो 100 में वृद्धि का मतलब यह होता है साथियों कि आप 100 में जोड़ के दर को लिखेंगे, यानी कि 110/100 लिखेंगे, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और साथियों नीचे आप 100 लिख देंगे। वृद्धि का मतलब होता है आप दर को 100 में ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों यहां से आप काटेंगे तो आप देखेंगे सीधे आपका क्या आ गया, ये मिश्रधन आ गया। अब आपका अगले वर्ष का जो ब्याज है 100 पे अलग और 10 पे अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा 110 पर ही निकाल दीजिए, वो दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो यहीं से दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसे आपको याद भी रखना है, समझ के भी चलना है और अपनी कॉपी में दोस्तों उसको नोट करके भी चलना है।
देखिए साथियों, सबसे पहले मूलधन होता है, जैसा कि हमने 100 यहां पर लिखा था। अब दोस्तों जो भी आपकी दर होती है उसको आप 100 में ऐड करके चलते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके नीचे आप 100 लगा देते हैं। अब साथियों जितने वर्ष का ब्याज है उसको हम कहते हैं टी, जो कि आपकी पावर में आपकी घात के रूप में यहां पर पे आ जाता है। और जो भी ये कैलकुलेशन करके आएगा साथियों, इसको आप कह देंगे अमाउंट, यानी कि ये सारा का सारा मिश्रधन हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी निकाला था। इसका एक सवाल अच्छा सा मैं आपके सामने रख देता हूं। मान लीजिए मूलधन आपके सामने दोस्तों 1000 रुपए था और दर मान लीजिए आपकी 10% थी। बहुत आसान सा और सरल सा सवाल लेते हैं साथियों और देखते हैं साथियों कितनी आसानी से इसको हल कर लेते हैं। दर इतना हो गया और दोस्तों टी मान लीजिए कि आपका 2 वर्ष का है, मतलब समय आपको 2 वर्ष का दे दिया गया है। और दोस्तों आपसे पूछ ले अमाउंट कितना है ना, आपसे मूलधन पूछ लिया गया कितना है। तो अब आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर पी है वहां पर आप पी लिख देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों 100 प्लस आर, यानी कि 100 में 10 को आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 110/100। अब दोस्तों कितनी पावर लगी हुई है, कितना समय है, तो दोस्तों 2 वर्ष का है तो आप पावर लगा देंगे 2। अब दोस्तों जो भी आपका बराबर में आएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा भी गया है। अब साथियों इसे आप हल कर लेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों 1000 ये हो जाएगा 11/10 और गुणा 11/10, क्योंकि पावर 2 है तो आप इसको 2 बार लिखेंगे। 3 वर्ष होता तो आप इसको 3 बार लिखेंगे। अब दोस्तों यहां से आप 2 जीरो काट लेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये आपका हो जाएगा 121 और 1 जीरो, मतलब 1210 रुपए आपका आ गया। ये क्या आया, आपका मिश्रधन आया, यही आपका उत्तर था। लेकिन साथियों यहां पर कभी कभी आपसे ब्याज पूछ लिया जाता है, तो ब्याज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है साथियों कि ये जो मूलधन है ना, इसको आप मिश्रधन में से घटा देंगे तो आपका ब्याज आपको मिल जाएगा। खुद सोचिए, आपने 1000 रुपए किसी को दिए थे, आपको इकट्ठे में जो मिला वो 1210 मिला, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, जो हमें एक्स्ट्रा मिला है, जो हमें फालतू मिला है, वही हमारा ब्याज होता है। तो आप अगर इसमें से इसे घटा देंगे, मतलब मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो 210 रुपए आपका क्या हो जाएगा, यही साथियों आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ टीचर्स को मैंने अनुपात के माध्यम से भी पढ़ाते देखा है कि 2 वर्ष का अनुपात अलग होता है, 3 वर्ष का अनुपात भी होता है, तो साथियों वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन साथियों हमने शुरुआत आज 0 से की है, तो इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक पे भी ले जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट कोई इतना बड़ा भारी तो है नहीं कि इसमें करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ठीक है तो आप देखेंगे दोस्तों 10 से 5 सेकंड में आप इस सवाल को भी हल कर लेंगे, इतनी बड़ी बात इसमें थी नहीं। अब साथियों इसमें तो हमसे अमाउंट पूछा था, हमने ब्याज भी निकाल दिया, अमाउंट भी निकाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि आपको मूलधन नहीं दिया, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही समझाया था कि इन 3-4 चीजों में से साथियों आपको 2 या 3 चीजें दे दी जाती है, एक चीज पूछ ली जाती है। अब साथियों मान लीजिए कि आपको मूलधन नहीं दिया गया होता, डायरेक्ट आपको कह दिया होगा कि आपका अमाउंट है, और अमाउंट मान लीजिए कितना है। अच्छा इसको ही लेके देख लेते हैं, मान लीजिए अमाउंट इतना है। अब यहां से देखेंगे कि हमारा मूलधन निकल करके आएगा या नहीं आएगा, है ना। अब दोस्तों इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, है ना। अभी आपने देखा कि आपने इसका मिश्रधन निकाल लिया, अब आप देखेंगे साथियों कि आपका मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन आपसे पूछा है। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 1210 रुपए है, तो वह राशि क्या है, वह मूलधन क्या है। तो हमें नहीं पता भैया कितना है, तो हम डायरेक्ट इसको पी ही मान लेते हैं। और जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर 110/100, इसको आप काट लेंगे तो साथियों पावर इस पे 2 थी, तो पी गुणा 11/10 और 11/10 और बराबर में आप लिख देंगे दोस्तों 1210, ये आपका बन करके आ गया। अब साथियों जरा इसको देखिए, यहां से आप काटेंगे 110 बार कट जाएगा, यहां से आप काटेंगे ये 10 बार कट जाएगा। P बराबर दोस्तों 10 उधर बचा, और ये दोस्तों 10 गुणा 10 नीचे है, 10 गुणा 10 नीचे है। आप इन सबको मल्टीपल कर लेंगे साथियों, आपका उत्तर वही 1000 रुपए आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है कि उसमें हमें क्या दिया गया, क्या हमसे पूछा गया है। तो साथियों ये दोनों तरीके से सवाल मैंने करके दिखा दिया है। एक सवाल और कर लेते हैं साथियों, बहुत ही आसान और सरल तरीका होता है इन सवालों को करने का। साथियों जैसा कि मान लीजिए आपसे कह दिया गया, मान लीजिए आपका मूलधन आपसे पूछा गया है, हमें नहीं पता मूलधन क्या है, और आपका जो रेट है वो जो दर है आपका 5% दे दिया गया है। दर आपका 5% दे दिया गया साथियों, और समय मान लीजिए इस बार आपको 3 वर्ष का समय दिया है, 3 वर्ष का समय दिया है, और दोस्तों आपको अमाउंट दे दिया 9,261 रुपए। ये आपका दोस्तों अमाउंट यानी कि मिश्रधन दे दिया गया, यहां से हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो साथियों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसा हमने अभी निकाला है सेम वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। इसको भी दोनों तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मूलधन हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हम जानते हैं दर 5 है, तो दर में कैसे लिखते हैं दोस्तों, 100 में जोड़ करके, तो 105/100
सो ये हो जाएगा। और समय कितना है दोस्तों, 3 वर्ष है तो 3 पावर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अमाउंट आता था ना, तो अमाउंट कितना है 9,261 रुपए, क्योंकि इस बार दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं, नहीं दिया होता तो नहीं लिखते। अब साथियों इसको काट लीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 होगा, तो पी गुणा हो जाएगा दोस्तों 21/20। 3 है तो 3 बार लिखेंगे साथियों, 21/20 और 21/20। अब साथियों आगे आपका जो है 9,261 है, ये आपका अमाउंट है। अब साथियों ये आपको काटना है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों 21 से आप इसको काटेंगे तो ये 4 एक बार, मतलब 441 बार ये कटेगा। अब दोस्तों फिर जब आप इसको 21 से काटेंगे तो फिर ये 21 बार कटेगा, और 21 से ये 21 पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये मैंने इतनी आसानी से क्यों काट दिया, क्योंकि मुझे पता था ये 21 का क्यूब होता है, ठीक है। अब साथियों क्यूब और स्क्वायर आपको याद होना बहुत जरूरी है, आपका आधा सवाल देखते हुए ही हल हो जाता है। मैं चाहता इसको पूरा पूरा काट सकता था एक बार में, मुझे पता था ये क्या है। अब दोस्तों p बराबर, अब देखिए उधर तो 1 बचा, सब कुछ कट गया, ऊपर भी सब कुछ कट गया, ये नीचे वाला जो 20 है 3 गुणा में, वो उधर चला जाएगा। तो दोस्तों 20 गुणा 20, अब देखें 2 दूनी 4 दूनी 8, दोस्तों ये 8,000 रुपए आपका मूलधन निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, एक एक बात को दिमाग से और ध्यान से सुनते चलिएगा। आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको समझ में ना आया आप वीडियो को दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। और दोस्तों यदि आप सवाल घर पे हल करते हैं ना, तो आपसे गुजारिश है कि पहले आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है, हल बाद में कीजिए, पहले समझ लीजिए। और यदि आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि साथियों ये सारी चीजें आप सवाल में से निकाल के लिख लीजिए, जैसे मूलधन, दर, समय, अमाउंट, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे ना, तब आपको पता होगा कि हमें क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है, ठीक है। यदि आप ये सब करना सीख जाएंगे तो दोस्तों ट्रिक तो चुटकियों का काम होता है, वो एकदम से हो जाता है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए दोस्तों, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चक्रवर्ती ब्याज का जो प्रोसेस होता है वो उसमें क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों सवाल कैसे बनते हैं, सवाल बहुत प्रकार के बनते हैं। कहीं आपसे समय पूछ लिया जाता है, कहीं आपसे दर पूछ ली जाती है, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारा सवाल इस प्रकार से बन जाता है। अब चलिए साथियों कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूं जो आपको हल करने हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और लगाइएगा, है ना। तो साथियों ये सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूं। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। हमें राशि नहीं बताई गई है दोस्तों, मूलधन नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी शब्दावलियां को समझ लेते हैं, क्या क्या हमें दिया गया है। उस साथियों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आरआरबी जेई दोस्तों 2019 में पूछा गया यह आपसे सवाल है। तो साथियों हमें मूलधन नहीं पता कितना है, लेकिन दोस्तों हमें दर दी गई है 4%। और दोस्तों हमारा जो समय है इसमें दिया गया है, समय दोस्तों दिया गया है 2 वर्ष का। और साथियों यदि आप देखेंगे तो आपका मिश्रधन दिया गया है 338 रुपए। तो 3 चीजें हमें दे दी दोस्तों, चौथी चीज हमसे पूछी है कोई राशि इतनी हो जाती है का मतलब होता है मिश्रधन इतना हो गया। अब साथियों इसको लिख लेते हैं, P गुणा 4 को 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 104/100। अब दोस्तों जितना समय है उतनी आप पावर लगा देंगे, बराबर में दोस्तों आप यहां पर अमाउंट लिखते हैं, लेकिन इस बार आपको अमाउंट दिया गया है तो आप यहां पर अमाउंट का मान लिख देंगे, कितना है 338 रुपए। अब साथियों इसको आप काट लेंगे, इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और दोस्तों ये हो जाएगा 25। अब दोस्तों P गुणा लिखेंगे आप 26/25 गुणा 26/25 और बराबर में दोस्तों 3 3 8। अब साथियों 13 से इसको काट लीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 छिंग 78। अब साथियों 26 से 26 कट जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे 25 गुणा 25 बचा। तो दोस्तों जब ये अपोजिट साइड जाएगा तो 25 गुणा 25 हो जाएगा 625 और ये जो 2 है दोस्तों ये बटे में चला जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। अब दोस्तों इसको आप काट लीजिए, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 312.5 रुपए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों जितना मैंने समझाया उसी प्रकार का ये सवाल आपके सामने रखा है। मैं दोस्तों जो जो आपको समझाता चला जाऊंगा वही वही सवाल आपको कराता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने समझाया कुछ है और सवाल कहीं से कराए हैं, जो मैं आपको समझा दूंगा वही सवाल मैं आपको कराऊंगा। आगे एकदम नहीं भागूंगा जब तक आपके समझ में पूरा नहीं आ जाएगा, जब तक आप उस तरीके के सवालों को करना हल नहीं सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं साथियों इस सवाल को भी आप खुद लगाइएगा फिर मुझे बताइएगा। इसको पढ़ करके सुना देता हूं। एक महिला ने वर्ष के प्रारंभ में 4,000 रुपए 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में
उसकी निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों हमसे टोटल राशि पूछी है कि कितनी हो जाएगी, और टोटल राशि ही हमारा मिश्र धन होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दे दिया गया है 4000, और यदि आपको ध्यान हो तो दोस्तों पिछले सवाल में हमें मूलधन नहीं दिया गया था। और दर दोस्तों हमें दी गई है 5%, समय दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष का, और हमसे पूछा है साथियों अमाउंट कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूले में साथियों इसको लगा लेंगे 4000 गुणा 105/100, और जितना समय होता है दोस्तों उतनी पावर बन जाती है, और टोटल ये बन जाता है अमाउंट। अब साथियों इसको आप काट ले, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब दोस्तों ये हो जाएगा 4000 गुणा 21/20, जितनी पावर होती है उतनी बार ही लिखते हैं, और दोस्तों ये आपके अमाउंट की राशि हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 दूनी 4 से दोस्तों ये कट जाएगा 40, 10 बार 21 और 21 की गुणा करेंगे साथियों, ये हो जाएगा 441। और दोस्तों अगर टोटल बात करें तो 4410 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों प्रकार के सवाल हमने करके देख लिए हैं। इस सीरीज का दोस्तों अंतिम सवाल कर लेंगे, और उसके साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यही समाप्त कर लेंगे। तो चलिए साथियों करते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। मैं पढ़ देता हूं। एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। मूल धनराशि ज्ञात करें। मतलब साथियों इसमें हमें अमाउंट दे दिया गया है, मूलधन हमसे पूछ लिया गया है। साथियों मूलधन हमें नहीं पता कितना है, लेकिन साथियों हमें अमाउंट पता है कितना है, 7200 है। और दोस्तों दर इसकी दे दी गई है 20%, और दोस्तों समय इसका दे दिया गया है 2 वर्ष का। साथियों ये सवाल आप करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लगा करके देखिए कि आपको इसको करने में कितना वक्त लगता है। चलिए साथियों सबसे पहले हम फॉर्मूले में लिखते हैं। पी का मान हमें नहीं पता तो वैसे ही उतार लेंगे। 20 को दोस्तों 100 में जोड़ के लिखेंगे, 120/100 हो जाएगा। कितना है साथियों, ये 2 वर्ष का है तो 2 इस पे पावर लग जाएगी। और दोस्तों हमारे पास जो अमाउंट है वो इस बार हमें दे दिया गया है, कितना है 7200 रुपए साथियों। इसको आप काट लेंगे, 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100। पी गुणा हो जाएगा दोस्तों 6/5 गुणा 6/5, और बराबर में हो जाएगा दोस्तों 7200। अब दोस्तों ऊपर 6 है तो इसको काट लेंगे, 6 छंग 36 से कट जाएगा दोस्तों, ये 6 छंग 36 दूनी 72, इतनी बार कट जाएगा। अब साथियों 5 पंजे 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि पी का मान हो जाएगा साथियों 5000 रुपए। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये पहला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने कहा जो टाइप में आपको समझाऊंगा उसी टाइप के सवाल कराऊंगा, आगे बिल्कुल नहीं भागूंगा जब तक वो टाइप आपका पूरा मजबूत नहीं हो जाता है। तो चलिए साथियों इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो साथियों आप विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम साथियों आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप हमारा साथ मत छोड़िए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।